राधे राधे जी सभी को। पहले तो क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस वजह से लाइव स्टार्ट करने में थोड़ी सी हमें देरी हो गई। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि आज इस पेज पे हम जो हैं एस्ट्रोलॉजर रितु मैम को लेके आएंगे। तो नवरात्रि स्पेशल ये लाइव हम करेंगे अभी। तो आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे जो आप यानी कि रितु मैम से पूछना चाहते हैं, सो डेफिनेटली जो है आप हमें यहाँ कमेंट। राधे राधे जी। राधे राधे जी। हर हर महादेव। हर महादेव जी, कैसे हो आप? बस महादेव की दया है, आप बताओ। हम एकदम ठीक है मैम। हमारे व्यूअर्स जो हैं सभी जानते हैं कि नवरात्रि स्पेशल ये जो लाइव हम लेके आए हैं, इसमें हम आप सभी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप हमें बताते रहिएगा। बाकी नवरात्रों के बारे में पूरी जानकारी जो है इस सेशन में आपको जानने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं जी ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं जी। आप जो है मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो जो है फिलहाल दे दीजिए। जब हम बात करते हैं ना नवरात्रि की, तो लोग ना नवरात्रि को ना सिर्फ एक फेस्टिवल से जोड़ देते हैं। अरे हर साल तो आती है, 2 बार आती है, ऐसा नहीं है। नवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। आपको पता है हर महीने नवरात्रि होती है। इट्स लिटिल डिफरेंट है कि आपके हर महीने नवरात्रि, हर माह में नवरात्रि होती है। 9 दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट पर हम लोग जो कहते हैं कि जो दुनिया में मेन प्रकाशित है, जो तो 2 तरह के जो नवरात्रि है वो प्रकाशित है, वो दुनिया को सबको पता है। जब कहते हैं तो अभी चैत्र की आएगी, अरे उसमें आएगी आपकी, और ये 2 प्रकाशित है और 2 गुप्त नवरात्रि है। जो 4 नवरात्रि है ना, ये हर नवरात्रि का बहुत महत्व। हर नवरात्रि किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है। चैत्र, आषाढ़, अश्वनी और माघ, ये 4 माह में नवरात्रि का मंत्र मंगाया जाता है। पर इसमें जब हम बात करते हैं नवरात्रि की, तो नवरात्रि में सबसे ज्यादा चैत्र की जो नवरात्रि होती है, ये हमारा नव वर्ष भी शुरू है। हिंदू और सनातनियों का ये नव वर्ष है। इसका बहुत महत्व है। सिर्फ इसमें ये नहीं होता कि आप दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है। ऊर्जा शक्ति है आपकी, वो उसको आप जगा कर सकते हैं। साथ ही आप अपने कुंडलानी जागृत कर सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं नवरात्रि में, तो कई पुरानी कथाएं हैं, अवतार हैं, भगवती का महत्व है। हम शक्ति का महत्व समझते हैं कि क्यों देवी की शक्तियां इतनी तीर्ण होती हैं, क्यों भगवती का जो आगमन है इतना प्योरफुल माना गया है। अगर हम बात करें आगमन की, तो इस बार ये भगवती हाथी पे विराजित होकर आ रही हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 जो 30 माह मतलब कल से जो शुरू है, इसमें भगवती एक तो हाथी पे विराजित हो रही हैं, और इसमें माँ दुर्गा के 9 अवतारों का वर्णन है, उनका पूजन है। जब आप गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं, तो उसमें 10 महाविद्या की पूजा होती है। ये सुना होगा आप लोगों ने, ये समझा भी होगा। कई लोग बोलते हैं गुप्त नवरात्रि है तो जितने साधक होते हैं, जो पूजन करते हैं, जो उपासना करते हैं, वो लोग ज्यादा उस समय में कनेक्ट होते हैं। और जब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की, या जो रामनवमी के समय जो आती है नवरात्रि, उस समय की, इन दोनों में आप देखोगे ज्यादातर जो नॉर्मल फैमिलीज हैं, जो गृहस्थ में हैं, वो उनको ज्यादा पूजित करते हैं। क्योंकि जो अप्रकाशित हैं, जो दिखते नहीं है, जो गुप्त नवरात्रि है, उसको लोग इतना नहीं बात करते, या हर कोई उस रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकता। इसका एक तो महत्व ये है। चलिए, बहुत अच्छे से चीज़ें आपने बताई हैं। बाकी हमारे साथ अभी जितने भी हमारे यूजर्स हैं जो इसमें कनेक्टेड है, तो आप भी अगर जो है नवरात्रि से जुड़े अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ हमें कमेंट बॉक्स पे बताते रहिएगा। बाकी जो है बारी बारी से
हम जो है अपने तरफ से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी मैम से पूछते रहेंगे, ठीक है। बाकी शेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक जो है आप हमारी स्लाइड सेशन को शेयर कर सकते हैं। तो मैम फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो लाइक हमारे जीवन के मतलब किन 9 पहलुओं को जो मतलब दर्शाते हैं, तो इसके बारे में जो है आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए आप पहले तो नवरात्रि के 9 दिन को समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा, हम 9 दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, हम भगवती के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं। तो हर रूप हर एक चीज को दर्शाता है। जैसे कि पहली शैलपुत्री, शक्ति, आत्मविश्वास, ठीक है, जो पहला आ गया। दूसरा ब्रह्मचारिणी, धैर्य और संयम, साधना। माता चंद्रघंटा तीसरी, साहस, संकल्प को दर्शाती है। चौथी माता कूष्मांडा, उत्साह, सृजन और ऊर्जा को बताती है। माता स्कंद, परिवार व संतान की सुख शांति और स्नेह और देखभाल के लिए मानी जाती है। माँ कात्यायनी, शौर्य व न्याय, धैर्य, विवाह, ये भगवती का वो है। माता काल रात्रि, शत्रु का नाश, नकारात्मक शक्तियों का नाश, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश, तंत्र मंत्र, ये जो चीजें इस तरीके की चीजें होती है, काल रात्रि का दिन ही इतना होता है कि उससे आप जो भी नेगेटिव एनर्जी चीजें उनसे आप पार पा सकते हैं। फिर आती है आज की महागौरी, शुद्धि, सौंदर्यता, निर्मलता, ये भगवती को अति प्रिय है। फिर आती है सिद्धिदात्री, 9 जो देवी है सिद्धिदात्री, सिद्धि प्राप्त करने, मतलब सिद्धि का मतलब लोगों को होता है कह रहे हम जो तंत्र मंत्र लेंगे वही वाली सिद्धि होती है क्या, वही चीज। सिद्धि का मतलब ये नहीं है। सिद्धि का मतलब है आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, सुख, धन, संप्रदा, जिस चीज की कमी है भगवती वो आपको प्रदान करे, दैट इज सिद्धिदात्री। सिद्ध और पूर्ण मतलब किसी चीज को पूर्ण कर, सिद्धिदात्री का पूजन इसलिए भी किया जाता है। ये 9 देवियां जो दुर्गा के 9 रूप हैं, ये कई चीजों को कई मात्रा में दर्शाती हैं, आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। क्योंकि जिसके पास आत्मविश्वास है, धैर्य है, संकल्प है, सृजन करने की क्षमता है, स्नेह है, शौर्य है, शत्रु का नाश, सिद्धि प्राप्त है, धन धान्य सब प्राप्त है, तो उसको किस चीज की कमी है। तो भगवती के 9 रूप स्त्री शक्ति को और अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको एक तरीका बताती है कि आप इस 9 दिन में, सिर्फ इस 9 दिन ही नहीं, हमें कन्या पूजन करना चाहिए, या कई लोग भ्रूण हत्या वगैरह करते हैं, सब ना करके हम सिर्फ इस चीज पे ध्यान दें, हम इस कार्य पे ध्यान दें कि हम स्त्री के मान सम्मान मर्यादा के लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या कार्य करने चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्पेसिफिक रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और काफ़ी अच्छे से चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई हैं। तो मैम जैसे हम नवरात्रों की बात अगर कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहेंगे भैरव जी के बारे में। सो यहाँ पे हम अगर देखें तो मतलब नवरात्रि के दौरान जो है माँ के जैसे 9 स्वरूप हैं, तो हर एक स्वरूप का जो है एक विशेष भैरव होता है। जी बिल्कुल है, हर ओके। देवी का अपना एक भैरव है, हर देवी का अपना एक पूजन का तरीका है। क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं भैरव जी की, जब हम बात करते हैं भगवती की, तो नवरात्रि में ना भैरव बाबा का बहुत महत्व है। क्योंकि कोई भी शक्ति, कहते हैं ना, पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं, तो शिव कौन है, भैरव कौन है, भगवती के साथ जो उनका नेतृत्व चलता है, जो उनके साथ चलते हैं। तो उन तरीके से हम जब बात करें तो यहाँ हर विद्या हर देवी के लिए एक भैरव निकाशित किए गए हैं। नव दुर्गा की जब हम बात करें, जब नव दुर्गा की बात करते हैं, तो हर दुर्गा के साथ एक भैरव है। पर जब मेन भैरव हम जब बोलते हैं, हम 10 महाविद्या के लिए बोलते हैं
कि 10 महाविद्या के कौन कौन से भैरव है। मैं दोनों के बताती हूँ, 10 महाविद्या के भी और नव दुर्गा के भैरव के बारे में भी, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। जब हम बात करते हैं ना भैरव की, तो लोगों को ऐसा लगता है अरे आपने बात करी तो भैरव का महत्व क्या है कि मानता ये है, जब शिव क्रोध में आते हैं तो वो काल भैरव का जन्म हुआ था। तो भैरव भी कई प्रकार के हैं, हर भैरव की एक अपनी कथा है। हर दुर्गा का अपना एक भैरव है, क्योंकि दुर्गा की इतनी उग्र शक्ति हो गई थी, इतनी आ, अग्नि शक्ति हो गई थी, तो उनके साथ भैरव बाबा का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवती को कौन संरक्षण करेगा। कहते हैं ना कि एक हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ होती है, तो हस्बैंड वाइफ का मिलन क्या है, वो इसी से तो है। ओके। तो यही चीज है नव दुर्गा के भैरवों के बारे में जब हम बात करते हैं। तो दुर्गा माँ का जो भैरव है वो कुछ इस प्रकार से, अगर आप उनकी अब बात करो तो वो बहुत ही सटीक, मतलब कह सकते हैं कि वो इतने ज्यादा ताकतवर और इतने ज्यादा शक्ति रखते हैं कि आप, उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतना कल्प है कि वो भगवती का हर वक्त ध्यान सम्मान सब करते हैं। तो जब हम बात करें 10 महाविद्या के भैरवों की, वो कुछ इस प्रकार है, जब हम इसको जानते हैं समझते हैं। शक्ति की अर्चना करने के लिए आपको दुर्गा माँ के भैरवों को समझना बहुत जरूरी है। जब महाकाली की बात आती है तो काल भैरव शत्रुनाश, जब तारा की बात आती है तो अश्वम भैरव आध्यात्मिकता उन्नति देते हैं। जब हम बात करते हैं शदोक्षी या त्रिपुर सुंदरी की, तो इनके भैरव हैं पंचाकृत या त्रिपुरेश्वर, जिनको अपने त्रिपुरेश्वर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना भी होगा, कईयों को पता भी होता है, जो त्रिपुर सुंदरी माता के साथ हमेशा रहते हैं। फिर हम बात करते हैं भुवनेश्वरी, इनके भैरव है त्र्यंबकम। आपने देखा हो कई मंदिर का भी नाम है, या जब हम महामृत्युंजय मंत्र भी करते हैं तो उसका एक सबसे पहला शब्द आता है त्र्यंबकम यजामहे, तो ये भी ये भैरव का नाम है। फिर छिंद मस्ता माता के भैरव है कंबंध भैरव। दक्षिण मूर्ति भैरव जो है वो माता भैरवी के हैं, इनको हम भैरव भी कहते हैं, नॉर्मली तो लोग बोल देते हैं। धूमावती माता का कोई भैरव नहीं, इट्स और इसका इंटरेस्टिंग। दुर्गा माता धूमावती जी का कोई भैरव नहीं है, हम्म, तो उनका एक कोई भी भैरव नहीं है, वो स्वतंत्र है। इसके पीछे की कहानी है, बताऊंगी अभी ओके। क्यों है, किस लिए है। और जब हम बात करते हैं धूमावती जी की, मैंने बोला कि कोई भैरव नहीं, बगलामुखी माता के एक वक्त्र भैरव, और मातंगी जी के जो भैरव है वो है मातंग भैरव। आपने देखा हो मातंगी माता ना हरा उनका शरीर है, तो उनके साथ मातंगी भैरव हमेशा रहते हैं, वो भी हरे रंग के। शिव जी का वो रूप ग्रीन है। कमला माता जी के हैं विष्णु भैरव, तो ये कमला इज नोन एज द लक्ष्मी रूपा। अब ये ये जो 10 महाविद्या की जो बात करी, इनके जो हमने भैरवों की बात करी, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आप नवरात्रि में सिर्फ 9 दुर्गा के नहीं, काली के इन 10 रूपों को, भगवती के इन रूपों को, क्योंकि दुर्गा और काली अलग नहीं, ये एक ही सृजन है, क्योंकि ये माँ जी। राज राजेश्वरी से ही मिलके आई हैं। तो इनके जब आप सृजन की बात करते हैं, जब इनकी चीजों की बात करते हैं, तो इन हर 10 रूप को आप पूजित कर सकते हैं इस नवरात्रि में, नॉर्मल नवरात्रियों में भी। क्योंकि जो मैंने बोला गुप्त नवरात्रि, तो उसमें जो नॉर्मल पर्सन हैं, जो साधक नहीं है, जो तंत्र या इन क्रियाओं से नहीं जुड़े, वो लोग, हर चीज की पूजा हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो एकागी या फिर जो संन्यास लेते हैं उनके लिए होता है ये मंत्र। ये जो समय होता है इसमें आप कोई भी पूजन कर सकते हैं। तो इस समय में जब हम बात कर रहे हैं काल भैरव की, तो उनकी जब माँ काली की आप पूजा करेंगे, आप अपने शत्रुओं के नाश के लिए पूजा कर सकते हैं। जब आपको बार बार कोई परेशानी हो रही, शत्रु का नाश का मतलब ये नहीं है कि आपसे किसी से भी झगड़ा हो रहा है आप उसके लिए पूजन करें। मतलब ये है कि आपके जीवन में अगर बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको लोग बार बार डाउन कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मैं कहीं फंस गया हूँ, तो आप उनकी पूजा करें। आध्यात्मिकता और उन्नति के लिए तारा भगवती की पूजा कर सकते हैं। शदोक्षी माता के लिए आकर्षण और प्रेम के लिए पूजा कर सकते हैं।
भुवनेश्वरी जी का शक्ति के लिए पूजन कर सकते हैं। छिंदमस्ता माता की कुंडलानी जागरण करने के लिए। अब कुंडलानी ऐसे जागृत नहीं होती, पर फिर भी यह कार्य करता है। छिंदमस्ता माता का पूजा थोड़ा सा हम कहते हैं घर के अंदर या विवाहितों को नहीं करना चाहिए। भैरवी की पूजा तंत्र शक्ति के लिए की जाती है। धूमावती शत्रुनाश और वशीकरण, पर धूमावती माता का जो पूजन है वो विवाहित स्त्रियां नहीं करती, क्योंकि अभी हमने एक बात करी थी कि उनके कोई भैरव नहीं है, अगर आपको याद हो तो। बगलामुखी माता का आप पूजन कर सकते हैं अपना जीवन अच्छा करने के लिए, कोर्ट केस जीतने के लिए। जिनके जिनके कोर्ट केस है ना, वो बगलामुखी माता की पूजा कर सकते हैं, उनसे फल प्राप्त कर सकते हैं। मातंगी माता के लिए संगीत और विद्या के लिए, जो बच्चे स्कूल एजुकेशनली बहुत ज्यादा वीक है, उनको एजुकेशन में अच्छा करना है, वो उनकी पूजा करें। कमला माता की पूजा हो सकती है धन और ऐश्वर्य के लिए। राइट। ये जो मैंने आपको बताया, इन चीजों की हम पूजा कर सकते हैं नवरात्रि में। तो यहाँ पे भैरव जी को लेके एक क्वेश्चन था, लेकिन मैम ने उसको काफी डिटेल में हमें बताया है। तो एनीवन, अभी जितने व्यूअर्स इस समय हमारे साथ हैं, आप में से किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन हो छात्रों से जुड़ा हुआ, तो आप हमें वो भेज के पूछ सकते हैं। अभी लाइव सेशन पे ही जो है आपके इन क्वेश्चंस के आंसर रितु मैम आपको देंगे। तो मैम अभी जो है नवरात्रों की ही बात करें, तो इस दौरान जो है मूर्ति स्थापना और अखंड जो जो हम जलाते हैं, तो इसका जो है हमें लाइक क्या फल मिलता है, या फिर कोई विशेष फल मिलता है अगर हम मूर्ति स्थापना करते हैं या फिर अखंड जो जलाते हैं तो? देखिए, हर एक चीज का ना अपना एक विधान होता है। हर हम्म, इंसान की अपनी एक पूजा होती है। जब हम मूर्ति स्थापित करते हैं, जब हम भगवती को विराजित करते हैं, तो हर उस चीज को जब हम नवरात्रि में करते हैं, उसका बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी जाए और घट स्थापित कर ले या कुछ भी कर ले। आप उसमें बंधित हो जाते हैं। आप भगवती के अंत कहते हैं ना कि अपने आप को पूरा माँ को समर्पित कर। आपको जब मैंने अभी 9 दुर्गा के बारे में बताया, जो 10 महाविद्याओं के बारे में समझाया, तो जब बात होती है ना, हम भगवती के ऊपर हम समर्पित हो रहे हैं, तो मतलब हम कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। लोग व्रत और पूजन के बारे में क्या सोचते हैं कि अरे माँ आपने व्रत के लिए बताया, अरे आपने पूजन के लिए बताया, तो बस ठीक है हम कर लेंगे, खाना ही तो नहीं खाना है। नहीं, ये चीज व्रत और पूजन नहीं है। आप चाहे भोजन कर लो, मैं कहती हूँ अगर आपको व्रत नहीं करता, भूख लगती है, भोजन कर लो, वो एक फिर भी ठीक है। पर उस समय को, उस पीरियड में आप कुछ चीजों का ध्यान रखो। अगर आपको एनर्जी को प्राप्त करना है या भगवती से जुड़ना चाहते हो, सबसे पहला क्या कि आपको अपने आप को शांत रखना है, अपने क्रोध पे संयम रखना है। आपको 24 घंटे उस भगवती के ध्यान में रहना है। जिस भी चीज को आप चाहते हैं, डिजायर्स को आप चाहते हो, तो उसको पूरा करना है। अब कई लोग मंदिर जाते हैं, आप भी जाते होंगे या मैं भी जाती होंगी। लोगों के साथ नहीं होता है, मैं मंदिर जा रही हूँ, वहां जाके भगवान जी से मैंने कहा मुझे अच्छा वर मिल जाए, कोई कहता है मुझे सोना मिल जाए, कोई मुझे कहता है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आपने कभी जाके भगवान से पूछा आप ठीक हो, या मैं ठीक हूँ आपकी खुशी आपके बदौलत? कभी किसी ने ये करा है? आपने करा है कभी? करा है जी। करा है? अच्छा, वो खुशी अलग होती है। बहुत। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी भगवती या भगवान से मिलते हैं, हम जाके सिर्फ अपना दुखड़ा रोते हैं। हम ये नहीं करते कि हम अपनी चीजों को जाके वहां पर एक्सप्लेन करें कि हमारे को भगवान, हमारे आपकी कृपा से हम खुश हैं। जब उनकी कृपा होगी ना, अपने आप सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके माँ बाप को पता है आपको क्या चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनको जाके बताओ मत, वहां बैठो, रो, बात करो, पर उनसे बात तो करो, रिश्ता तो बनाओ। जाके जब तुम्हें प्रॉब्लम में तुम चले जाते हो, सुनते कहते हैं किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते।
भगवान के साथ हम वैसे ही खाली हाथ नहीं जा सकते, हम अपने पाप पुण्य ये सब लेके जाएंगे और अपनी खुशियां, अपने सुख समृद्धि सब लेके जाएंगे। जब नवरात्रि के महत्व की बात हो रही है तो चैत्र नवरात्रि में कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जब आप घट स्थापना करें, जो लोग जौ पूजते हैं, कोशिश करें कि मिट्टी के पात्र में हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मिट्टी के पात्र में आप लें। और माँ की जो प्रतिमा या चित्र को जब आप बैठाते हैं, लाल वस्त्र हो सकता है, पीला वस्त्र हो सकता है। अब यहाँ पर ना लोग पूछते हैं मैम लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, कई काली देव माँ की पूजा करते हैं तो हल्का नीला वस्त्र भी हो सकता है। ये 3 वस्त्र होते हैं। पर भगवती अगर दुर्गा की बेसिकली माँ, अगर आप अष्टभुजी की पूजा करें जिसको हम वैष्णवी कहते हैं, तो उनके लिए लाल वस्त्र चलते हैं। दुर्गा जी को भी लाल अति प्रिय है, आप लाल ले सकते हैं। अगर आप माता पीताम्बरा की पूजा कर रहे हैं या आप माँ के किसी दूसरे रूप में पूजन कर रहे हैं तो आप पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। भगवती को पीला रंग भी उतना ही प्रिय है क्योंकि विष्णु जी को अति प्रिय है। ठीक है। और आप उस कपड़े को कोशिश करें कि वो नया वस्त्र हो, वो नया वस्त्र हो। पूजा की जो सामग्री होती है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सामग्री है वो बता रही हूँ। लाल फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल, चुनरी माँ को अर्पित कर सकते हैं। और अपने हिसाब से अगर आपको श्रृंगार देने का मन है तो श्रृंगार दे सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है इस समय में, आप जब ये चीज करेंगे, आपने क्या करना है, कई लोग भगवती को तुलसी का भोग लगाते हैं, तुलसी का भोग निषेध है। वो आप बजरंगबली को लगा सकते हैं पर भगवती को नहीं लगा सकते। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, आपने तुलसी वगैरह ऐसी कोई चीज भगवती को नहीं चढ़ानी। जो चीजें बताएं आप उसका भोग लगाइए। मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, देवी कवच पढ़ें, अग्रज स्त्रोत करें, पाठ करें। आरती और भोग जरूरी है। सुबह शाम आरती करें। फल पंचामृत हो सकता है, उसमें हलवा पूरी लास्ट वाले दिन जो बनता है वो बनेगा। और अष्टमी नवमी को जो कन्या पूजन होता है। दुर्गा सप्तशती कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी। वर्तिका जी, आप बहुत देर से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक क्वेश्चन है। पहले तो मैम इन्होंने हमें ये लिख के बताया है कि फास्ट जो है, अगर वो मतलब पूरे फास्ट अगर ना करें तो क्या करना चाहिए। सेकंड थिंग इन्होंने ये हमें पूछा है कि पहला और लास्ट का जो फास्ट है वो कर सकते हैं क्या। देखिए, मेरा ये कई लोग ना अलग अलग चीजें कहते हैं और आप भी ये चीज सोचते होंगे कि मैम ये चीज क्या बोल रही हैं। पर कई लोग ना कई प्रकार से अपने तोड़ मरोड़ के पूजन करते हैं। कई लोग पहला करते हैं, कई लोग लास्ट करते हैं, कई लोग जोड़े से करते हैं कि हम स्टार्टिंग के 2 करेंगे, हम लास्ट के 2 करेंगे। ये भगवती का पूजन है। वर्तिका इस चीज को समझिएगा, ये एक उत्साह है, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उत्साह है, ये अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करने का समय होता है। इस समय में हम अपने आप को भगवती को सौंप देते हैं। अगर आप भूखे नहीं रह सकते, इफ यू फील, आप जैसे ऑफिस जाते हो, कहीं कार्य करते हो और आपको लगता है कि मैं भोजन पानी के बिना नहीं रह सकती, आप व्रत ही मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप सुबह शाम बस भगवती के आगे पूजन करो, हाथ जोड़ो और अपना जो भी आप दुर्गा स्तुति करते हो, दुर्गा सप्तशती करते हो, वो करो और कोई इशू नहीं है। अगर आप व्रत रखना चाहते हो, आप पहला आखिरी भी रख सकते हो, आप जोड़े से भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, बीच में मत शुरू करिएगा। पहला इसलिए करते हैं, जो पहला व्रत हम कहते हैं कि फर्स्ट जो फास्ट हम करते हैं, क्योंकि आप देवी से बंधित हो जाते हैं कि हे माता महाराज राजेश्वरी, जो मैंने अभी घट स्थापना की बात करी, कि उस दिन आप देखते हो जो पहले दिन व्रत रखते हैं वो लोग मौली बांधते हैं अपने हाथ में। आपने भी देखा होगा विपांशु जी कि लोग मौली बांधते हैं, कलावा हम जिसको कहते हैं, वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि हे भगवती, मैं आपके 8 दिन व्रत रखूंगी, उस व्रत में उस पूरे व्रत का नियम पालन करूंगी। कई लोग जमीन पे सोते हैं, कई लोग भोजन भी एक टाइम करते हैं, कई लोग फल फूल पे भोजन करते हैं, कई लोग सिर्फ लौंग पे भोजन करते हैं। तो ये सब हमारे मतलब जितनी शक्ति उतनी भक्ति,
मेरा ये मानना है कि जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ ये खाता रहता है तो इसकी पूजा क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस हो सकता है उसकी भक्ति आपके सारा दिन के उपवास और व्रत से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में निर्मलता है, वो लोगों की सहायता कर रहा है, माँ भगवती के ध्यान में 24 घंटे है, तो वो भी बहुत बड़ा है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो आप जब भगवती के पूजन की बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं है, आप पहला व्रत रख सकते हैं, आप आखिरी का व्रत रख सकते हैं, ये लास्ट के 2 रखना चाहते हैं आप लास्ट के 2 रख सकते हैं। पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पहले दिन भगवती को बस इतना बताइए कि हे माँ आप आइए और हमारा जो भी कार्य है वो पूरा करें। देखो कमल, देर आर 2 थिंग्स। आपने पूछा, वैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछने लगी थी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। दे आर साइंटिफिकली थिंग्स, आप इस चीज को समझना। आई एम नॉट टॉकिंग लाइक कि सिर्फ स्पिरिचुअली, मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ। हमारा जब ये जो हमारा शरीर है ना, ये ऊर्जा से बना हुआ है। अगर हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है तो 13वां ज्योतिर्लिंग हम खुद है। हर व्यक्ति एक ज्योति स्वरूप है। जो हमारा ये स्पाइन है, इसके अंदर भगवती का विराजित होता है। इसके अंदर हमारे शरीर में जो पूरी ऊर्जा है, जो 7 चक्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका विकसित रहना, इनका सही ढंग से कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बात करते हो ना कि मेरे जो स्पाइनल एनर्जीज, जो मेरे अंदर की फ्लो ऑफ एनर्जी है वो सही रहे, तो लोग फास्ट रखते हैं। फास्ट रखने का भी एक तरीका है। कई लोग क्या करते हैं, फास्ट में सारा दिन खाते हैं, ये फास्ट नहीं होता। आपके गट्स को क्लीन करना होता है। आप देखते होंगे कई लोग एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 दिन व्रत रखते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी उस टाइम स्ट्रांग होती है। नवरात्रि का मतलब ये है कि ये चैत्र में ही क्यों आती है, इसके पीछे एक रीजन है। जब चैत्र का माह होता है, सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्र की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से हमारे अंदर की एनर्जी बिल्ड होती है। जब स्पेसिफिक टाइम में ही हम बोलते हैं कि इस टाइम पे आप फास्ट रखिए। जब आप भोजन पानी नहीं करेंगे, जब आप खाली पेट रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप पानी नहीं पी सकते या आप फ्रूट्स नहीं खा सकते। आप अपनी खुद की ऑरा को पहचानना। आप 5 डेज फ्रूट खा के देखो, आप 6 डे आपको लगेगा यू आर मोर एनर्जेटिक। और फास्ट रखना सिर्फ ये नहीं है कि मैं सारा दिन भूखा रह गया तो भगवान मेरी सुनेगा। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए व्रत के साथ साथ। कई लोग उपवास करते हैं, वो कुछ भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। कमल, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना डिटेल रीडिंग के लिए। मैं आपका देखो फ्यूचर जो भी है, आपका डिटेल जो भी क्वेश्चन होगा, आई टेक इट। आप विपांशु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे मुझसे संपर्क कैसे करना देखिए, जिन्होंने पर्सनली भी मैम से कंसल्ट करना है ना, सिंपली आप या तो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप जो है डायरेक्ट मैम के इंस्टाग्राम पे उनको डीएम कर दीजिए, एंड देन उसके बाद जो है मैम के एंड से ही जो है आपको कॉल आ जाएगा। ओके। तो और कोई मुझे जो अपनी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सो वो बता सकते हैं जी। मैम, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे मूर्ति स्थापना की, जैसे हमने बात करी, घट स्थापना की बात करी। आप हमें एक चीज बताना चाहते थे, जैसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं, उसका करने का सही बिल्कुल, तरीका क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, क्या होता है जब दुर्गा सप्तशती लोग शुरू करते हैं ना, पहले दिन शुरू कर देते हैं। अब शुरू तो कर दिया, पर लोगों से लास्ट तक जाया नहीं जाता, वो परेशान हो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये होता है, 13 अध्याय है ना भगवती के। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। अब 13 अध्याय तक उसको पूर्ण कैसे करें, अब ये तो हमें समझ में आता नहीं है। हम बस पढ़ते जा रहे। देखिए, 2 प्रकार से दुर्गा सप्तशती की जाती है। पहले तो दुर्गा सप्तशती श्रापित है। हम नॉर्मली दुर्गा सप्तशती रोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको शिव भगवान का श्राप था।
क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कुछ रहस्य ऐसे हैं, अगर किसी के गलत हाथ लग गया तो दिक्कत आ सकती है, वो इंसान गलत कार्य में जा सकता है, गलत चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, गलत शक्तियों का आवाहन कर सकता है। तो जब हम नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती करते हैं तो उसका भी एक नियम है, आप नियम पालन करेंगे। आप पहले दिन जब आप घट स्थापना करते हैं, हम दुर्गा सप्तशती करते हैं, स्टार्ट करेंगे, ये आपको 7वें नवरात्रे तक कंप्लीट करना है। राइट। क्यों? क्योंकि 7वां जो नवरात्रि है वो माता काल रात्रि का होता है। 7वें नवरात्रे जब आप कंप्लीट करते हो, 13 अध्याय कंप्लीट कर लेते हो, 8वें नवरात्रे कई लोग अष्टभुजी मतलब माता गौरी को पूजते हैं, अष्टमी करते हैं, जो अष्टमी की जोत जलाते हैं उस दिन हलवा पूरी का भोग लगता है। और 7वें दिन इसलिए पूरा कहा जाता है, आपको इसका रीजन भी पूरा बताऊंगी। 7वें दिन माता काल रात्रि है और 9वें दिन हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जिनको खीर अति प्रिय, माता को खीर का ही भोग, नैवेद्य का भोग बहुत प्रिय। तो अब यहाँ पर बात होती है कि वाई दिस 3 डेज आपने इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया इन 3 दिनों को, बाकी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम 9 दुर्गा की रूप की बात कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो जब हम लास्ट के 3 डेज की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट इज जो काली, अब वैष्णो देवी भी जाते तो लक्ष्मी, काली, सरस्वती, ऐसे ही तो है देवी महादेवियों का नाम जो है, इसी तरीके से माताओं के नाम। तो सबसे पहला दिन आता है माँ काली का, 7वां नवरात्रा, जिस दिन आप माता काल रात्रि का पूजन करते हैं। 8वां दिन माँ गौरी, जो ज्ञान, वृद्धि, सौंदर्यता ये सब प्रदान करती है। उसके बाद आता है 9वीं सिद्धिदात्री, जो 9वीं माता है ना, वो सारी सिद्धि, नवनिधि, जिसको हम धना लक्ष्मी भी कह सकते हैं, जो धन वगैरह सब प्रदान करती है, वेल्थ। तो हमें क्या चाहिए अपने लाइफ में? नॉलेज, शक्ति एंड मनी। सबका मेन मोटिव तो यही है ना। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल कमल जी जो है, आप पर्सनली जो है हमें कंसल्टेशन पे आके बता सकते हैं। तो मैम अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, हाँ, अभी हम जो है जस्ट वेट अ मिनट विपांशु जी। प्रीत जी, अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। आपने जो पूछा ये लिखा है, क्यों लोगों को वहम में डालो? वहम में तो हमने आपको डाला ही नहीं। आप, मैं तो सबको कह रही हूँ, आप अपने प्रकार से पूजन करिए। मैंने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो इंसान को लगेगा अच्छा हम ये कार्य नहीं कर सकते। 7वां नवरात्रि तक मैंने इसलिए बोला, इसके पीछे रीजन है। जब हम सप्तशती को 7 दिन करते हैं, क्यों? क्योंकि अष्टमी की जोत कई लोग जगाते हैं, तो वो 13 दिन तक अगर लेके जाएंगे तो वो नवरात्रि का, तो आपका नवरात्रि का व्रत पूजन कब, किस दिन कंप्लीट हो गया? 8वें दिन ही कंप्लीट हो गया। तो आप 9वें दिन तक कैसे कर सकते हैं सप्तशती? आप तो जिस चीज को बंधित है आप उतना ही करेंगे ना। अगर आपने 11 व्रत बोले हैं तो आप उसको 21 नहीं लेके जा सकते। आपने मांगे कितना बोला था? आपने इतना ही तो बोला था कि मैं इतने समय तक इतना जाप करूंगा। या तो आप खुले पूजन करिए कि मैं खुला पूजन करूंगा, मैं इतने समय तक करूंगा। और जब बात करते हैं कि नव सप्तशती की, कई लोग रेगुलर बेसिस पे सप्तशती करते हैं। मैं दुर्गा सप्तशती रोज करती हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा ही पढ़ूं, पर मैं पढ़ती हूँ। उसका एक विधान है। आप लहसुन प्याज खा के नहीं कर सकते। आपने अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई है, अशुद्ध अवस्था में मत पढ़ियो, अपने संग अनर्थ मत करियो। तो जब आप तमस पूजन कर रहे हैं, तामसिक उससे कर रहे हैं, तो उस विधान में आप पूजन नहीं कर सकते। हर चीज का एक विधान होता है, किसी भी चीज को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर कोई प्रश्न है फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, जो सहायता होगी मैं करने की कोशिश करूँ। एग्जैक्टली। इनका बाकी अभी तक तो मैम हमें इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो देखने को तो फिलहाल के लिए नहीं मिला। मैं एक क्वेश्चन आपसे मैम ये पूछना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी मतलब अगर हम नवरात्रों के जो दिन हैं माता रानी के, तो अगर हम इसको प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करके देखें तो मतलब कौन से दिन, मतलब हमें क्या ऐसा करना चाहिए मतलब कि जिससे
एक हमें प्लैनेट्स का भी एक विशेष स्वरूप है। देखिए वैसे तो ये सारे ही जो नव दुर्गा है तो इट्स रिलेटेड टू 9 प्लैनेट्स एज वेल। ठीक है, भगवती के 9 रूप 9 ऊर्जाओं को बताते हैं। हर दिन एक प्लैनेट से रिलेट कर रहे हैं। हर दिन का एक अपना ही महत्व है। हर दिन अपनी चीजों को ऊर्जित कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं ना कि 9 दिन, क्योंकि अब मैंने आपको क्या बोला, शत्रु नाश भी होगा, संतान वृद्धि भी होती है, हर चीज के लिए आप इनको पूजा कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में, तो नवरात्रि के अंदर 9 ग्रहों की भी बहुत ज्यादा महत्वता है। तो जब आप 9 ग्रहों की बात करते हैं तो आप सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम क्या आ रहा है हमारा? सूर्य। तो भगवती राइट। कहाँ विराजित है? सौर मंडल में। सूर्य के कहते हैं सूर्य से भी कई सूर्यों को पार करने के बाद भगवती का स्थान है। तो जो सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने तेजस्व को बढ़ाना चाहते हैं, वो लाल वस्त्र पहने और माता को जल मतलब सूर्य देवता को भी जल अर्पित करें और भगवती को लाल पुष्प, अनार ये अर्पित करना शुरू करते हैं। उनका सूर्य अच्छा हो जाएगा। लाल फल, लाल मिष्ठान। अब लाल मिष्ठान में क्या हो सकता है? आप लाल पुष्प दे दीजिए, लाल चुनरी दे दीजिए, तो अपना सूर्य अच्छा कर सकते हैं। पर इसके साथ एक चीज समझिएगा, सूर्य क्या है? आपका पिता है। अब आप यहाँ तो भगवती का पूजन कर रहे हैं, यहाँ अपने पिता को रुष्ट कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपका सारा करा हुआ पूजन खराब हो जाएगा। उस चीज का भी ध्यान रखना है। सेकंड क्या आ गया आपका? चंद्रमा। जब हम बात चंद्रमा की करते हैं तो चंद्रमा श्वेत, शांत। तो माता शैलपुत्री का जो प्रथम दिन है, या आप जब माता की पूजा करेंगे तो आप शैलपुत्री भगवती की पूजा कर सकते हैं। अपने मन की, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोच विचार करते हैं, इतना वो परेशान हो जाते हैं, हाय मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है, तो वो माँ शैलपुत्री की शरण में जाए और सफेद वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र पहने पूजन करें, बहुत फल प्राप्त होगा। तीसरा दिन, जब आप तीसरे इसकी बात करते हैं तो मंगल। जो लोग फाइट नहीं कर सकते, जिन लोगों को दिक्कत होती है, हर चीज में प्रॉब्लम होती है, वो क्या करें? भूमि पे बैठ के जब पूजा प्रसाद खाएं, वो भूमि पे बैठ के खाएं। कई लोग व्रत करते हैं पर सोफे पे, बेड पे बैठ के पूजन करते हैं, मत करिए। भूमि पे बैठ के कीजिए, लाल आसन बिछा के कीजिए, भगवती का ध्यान लगा के कीजिए और भोजन का एक कर्ण भी वेस्ट मत कीजिए। और जो लोग जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता, उनको आप भोजन प्राप्त कराइए, मंगल अच्छा हो जाएगा। अपने भाई बहन का ध्यान रखिए, उनसे प्रेम भाव रखिए। मंगल के बाद हम आते हैं आपके बृहस्पति पे, नहीं सॉरी, हाँ, मैं आती हूँ बृहस्पति पे। बृहस्पति को ठीक करने के पीला वस्त्र पहनिए। पीले वस्त्र के साथ साथ माता बगलामुखी की आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं, आप माता कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। जो बृहस्पति है वो आपका ठीक हो जाएगा। पीले फल, पीला पुष्प भगवती को अर्पण करें, हेल्प मिलेगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बुध की। जब हम बुध की बात करते हैं तो भगवती को बुधवार वाले दिन माँ भगवती के आगे, जिस भी नवरात्रि में बुधवार आएगा, वेंसडे आएगा, उस दिन उनको हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र, हरा श्रृंगार प्रदान करें। या ये अष्टमी वाले दिन आप कर सकते हैं, माता गौरी के आगे, आपका बुध ठीक हो जाएगा। और अगर आप अर्धनारेश्वर रूप में, मतलब माता आदि शक्ति जो 9वां रूप है भगवती का, नवनिधि जिसको हम कहते हैं, सिद्धि प्राप्ति, उस दिन अगर आप किसी भी जरूरतमंद को या ट्रांसजेंडर को आप ग्रीन्स दे रहे हैं, हरे वस्त्र दे रहे हैं, हरी चीजें दे रहे हैं, तो और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। उनकी अगर आप सेवा करते हैं, आओ भगत करते हैं, तो वो और अच्छा है। फिर इसके बाद आते हैं शनि महाराज। जिन लोगों को शनि पीड़ित कर रहे हैं, आप नव दुर्गा के काली रूप की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। कहते हैं जब स्टोरी बताऊंगी, बहुत एक्चुअली थोड़ी लंबी पड़ जाएगी कहानी। जब हम बात करते हैं तो माता पार्वती ने शनि देव को अपना पुत्र माना। तो अगर आप माँ पार्वती की पूजा करते हैं
वैसे शनि महाराज शांत हो जाते हैं। अब किसी भी देवी की या अपनी माता जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। अपनी माँ, आपकी माता जी से नहीं भी बनती तो आप उनके पैर दबा दीजिए, उनसे उनके साए में रहिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसी से आपका शनि महाराज का जो भी कष्ट है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राहु और केतु। जिनको भी राहु केतु से लेके समस्या है, वो भगवती के कालरात्रि रूप की पूजन करें। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या करना है, हमारे जो नौकर सर्वेंट्स जो काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। इस नवरात्रि उनके लिए भोजन पानी देना शुरू कर दीजिए। और जो अपंग लोग हैं उनको खाना प्राप्त कराना शुरू कर दीजिए, उनके लिए भोजन लगा लीजिए, उनके लिए शिविर लगा लीजिए। देखिए आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये नौ दुर्गा के एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल से रेमेडीज है जो आप कर सकते हैं। और हमारा ये जो लाइव था काफ़ी अच्छा गया, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने कवर करा है। लेकिन बीच में हमारे कुछ व्यूअर्स थे जिनकी कुछ क्वेरीज थी, तो साथ के साथ जो है रितु मैम ने उनको भी आंसर दिया है। अभी जो है टाइम तो लिमिटेड ही है हमारे पास, और अभी और कोई यूज़र, अगर आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप जो है हमें बता सकते हैं। और कोई यूज़र अगर लाइव हैं तो वो हमें बताएं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से कोई भी यूज़र अगर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं रितु मैम से, तो सिंपली आप या तो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मैम की आईडी पे जो है उनको डायरेक्ट पर्सनली डीएम कर दीजिएगा। एंड आप जो है उनसे इजीली अपना जो हॉरोस्कोप है वो दिखा सकते हैं। इनकेस अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी इशू चल रहा है, फिर चाहे वो अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, या रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कुछ भी, तो आप जो है अपना डिटेल में उसको स्टडी करवा सकते हैं। तो मैं आई थिंक अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं किसी का कोई भी आई थिंक डाउट नहीं है अभी। सभी ने जो इस चीज़ को ध्यान से सुना है। तो अभी लास्ट के हमारे पास जो है कुछ ही मिनट्स अभी बाकी बचे हैं, और कुछ आप हमें बताना चाहेंगे मैं तो वो आपको बहुत आप हमें बता दीजिए। सिंपल सिंपल से कुछ रेमेडीज बताती हूँ जी, जो आप लोग जी, नवरात्रि में कर सकते हैं। जिनको धन की वृद्धि करनी है वो माता लक्ष्मी के आगे कमल का पुष्प चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शत्रु बाधा है तो माता बगलामुखी या माँ काली के जाप शुरू कर दीजिए। नौकरी में परेशानी है तो माता चंद्र घंटा को सफेद फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर रोगों से दिक्कत हो रही है, रोगों की मुक्ति चाहते हैं कि बहुत रोग हो गया, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो माता काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। और जिन लोगों को आ, ये सब नहीं किया जा सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको लगता है हम व्रत पूजन नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, तो उनके लिए सबसे सरल उपाय 2 लौंग, 2 इलायची या एक मीठा पान का बीड़ा भगवती को रोज भोग लगाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कटोरी में थोड़ी सी चीनी भगवती के आगे रख दीजिए कि हे माँ भगवती, मैं मेरे पास सिर्फ भोजन के नाम पे यही है, मैं आपको ये अर्पण कर रहा हूँ, आप मेरे जीवन में मिठास लाएं। इतना सा उपाय करिए, देखिए आपको फल प्राप्त कैसे होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, इनको आप जरूर कीजिएगा। और मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? बस आप सबके लिए इतना ही। मैं आप सब, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। ये नवरात्रि आप लोगों के लिए शुभ हो, और साथ ही भगवती माँ राज राजेश्वरी आप सबके सारे कार्य बनाए, आप सबके दुख तकलीफ जितने भी कष्ट हैं वो दूर करें, और ये नवरात्रि आपके आने वाले जीवन में सुख और संप्रदा लेके आए। यही मेरी कामना है। हर हर महादेव। हाँ जी, महादेव मैम। बाकी आपको भी जो है नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारे सभी व्यूअर्स को भी। मैम ने आपको देखिए छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आप सभी जो है अ, ध्यान रखेंगे। एंड मैम ने आपको जो भी पूजा की सामग्री बताई है, तो आई होप कि आप सभी ने नोट डाउन करी होगी। बाकी हमारा ये जो लाइव रहेगा
इंस्टाग्राम पे हमारे अपलोड हो जाएगा कुछ ही समय में, एंड देन आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी पर्सनली जो है जिनको भी अपना हॉरोस्कोप दिखाना है तो आप जो है मैम को डीएम कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिर इस लाइव सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन करा, और इसी तरह से जो है हम आगे भी सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे आप सभी के लिए। आज्ञा दीजिए अभी के लिए, और नवरात्रि की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री माँ।